Good morning, students. Let us study question 6, exercise 7.1. ये फिगर मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, आज उसको सॉल्व करेंगे. गिवन कल ही देख लेते अपन ने. AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD. ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं. एंगल यहां तक के इक्वल है, यहां तक के इक्वल है, ये पार्ट नहीं है. हमें प्रूव करना है ये BC कंप्लीट साइड. इसका मीनिंग ये है कि हमें ये ट्रायंगल कंप्लीट लेना पड़ेगा और DE इसके लिए यहां से लेकर के यहां तक के ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा. इसमें साइड्स तो ठीक हैं बट ये एंगल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. पहले हम इसको करेंगे. जो यहाँ पर गिवन है BAD ये वाला पार्ट इज इक्वल टू EAC ये वाला पार्ट. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो प्रूफ एंगल BAD is equal to angle BAD EAC. गिवन. नाउ कौन सा पार्ट ऐड करना है? ये एंगल DAC, ये एंगल DAC एडिंग बोथ साइड. सो एंगल BAD प्लस एंगल DAC, BAD प्लस DAC, ये और ये एंगल मिलकर के ये एंगल हो जाएगा यहां तक. ये एंगल इतना हो जाएगा. ये हो जाएगा BAC. ये ऐड करने के बाद में इसमें प्लस इज इक्वल टू एंगल EAC में प्लस करेंगे DAC, इस साइड में भी DAC ऐड करें दोनों तरफ में प्लस एंगल EAC. So, adding angle DAC to both sides. So, इन दोनों को ऐड करके हमें एंगल बनेगा BAD प्लस DAC इज इक्वल टू BAC. ये एंगल पूरा इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस EAC. ये एंगल हो जाएगा यहां तक. एंगल EAD हो जाएगा. इसमें ये ऐड करने के बाद, ये पार्ट ऐड करने के बाद में ये हो जाएगा EAD. दिस इज फर्स्ट. नाउ अब ये दो ट्रायंगल कैसे बने? एक ट्रायंगल बना BAC यहां तक के, BAC, जिसमें ये BA हो गई, ये AC हो गई और ये एंगल हो गया BAC. इस ट्रायंगल में अगर ऐसे देखा जाए तो इसको ये हो गया EAD, EAD, जिसमें ये हो गई AD, ये हो गई AE और एंगल EAD ये हो गया. सो इन दोनों फिगर को देखें तो ये SAS
क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो हम एंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, BAC DAE। पहली साइड लिखें AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन। उसके बाद में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD फ्रॉम 1 एक साइड और इसकी AC ये वाली इज इक्वल टू AE, दैट्स वाई इट इज गिवन। दैट्स वाई ट्रायंगल BAC is congruent to triangle DAE, DAE। criteria side, angle, side। in this way now इसकी BC साइड और इसकी DE साइड CPCT बाकी के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो हमें BC इज इक्वल टू DE करना है, तो ये टेस्ट लग गई है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे। BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ये हो जाएगा CPCT। इन दिस वे इट इज प्रूव्ड, इट इज ओवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7, AB is a line segment and P is its midpoint. AB, P is its midpoint. AB, P is midpoint, exactly at the middle. That's why two parts equal, two equal parts, तब ये कहलाएगा midpoint। P is midpoint of AB. That's why AP is equal to BP। उसके बाद D and A are points on the same side of AB such that BAD what? Yes, BAD is equal to ABE। एंगल बनाया है BAD यहां पर और यहां पर एक एंगल बनाया। ये हुआ एंगल BAD।
और दूसरा है ए बी ई तक। इसके इक्वल ये एंगल है, ये साइड हो गए, ये एंगल हो गए। इसको ज्वाइन करके बनाया, एक मिनट, EPA, इसको ज्वाइन करें, इसको भी ज्वाइन करें। EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू DPB ये एंगल इक्वल है। ये सब आपको गिवन में लिखना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों लिख लेना। BAD is equal to ABE and EPA is equal to angle DPB। ये सब गिवन है। देन शो दैट टू प्रूव है ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। सेकेंड है AD is equal to BE। DAP ये D है, ये A है और ये P है, मतलब ये ट्रायंगल है जिसको कॉन्ग्रुएंट बनाना है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक साइड तो है हमारे पास, एक साइड ये है, एंगल ये है, एंगल है, साइड है, परंतु ये जो एंगल है ये एंगल हमें इस ट्रायंगल के इस साइड तक चाहिए। और दूसरा है EPB। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर भी ये जो पार्ट है ये टूट गया है, ये पार्ट टूट गया है। सो इसको हमें दोनों तरफ में ऐड करना चाहिए। इस एंगल में भी ऐड कर दो, इस एंगल में भी ऐड कर दो। इसके पहले भी किया अपन ने ऐसा पार्ट। सो अगर इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये यहाँ तक बन जाएगा, और इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये यहाँ तक बन जाएगा। यहाँ तक बनने के बाद में ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, और जब ये यहाँ तक बनेगा तब ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस तरह से। पर पहले आपको ये पार्ट ऐड करना है। ओके, सो लेट्स सी प्रूफ। हमें जो गिवन है ये वाला एंगल EPA, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल DPB, ये वाला पार्ट इक्वल गिवन है। हमें ऐड करना है EPA प्लस EPD, ये वाला पार्ट EPD, ये पार्ट ऐड करेंगे इज इक्वल टू, इसी को ऐड करेंगे DPB में। सो यहां पर एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स।
इन दोनों को मिलकर के अब एंगल बनेगा यहां से ये पूरा एंगल यहां तक के डी पी ए और ए पी डी, ए पी डी और ये हो जाएगा बी पी ई, यहां तक बी पी ई। दिस इज फर्स्ट। अब लेंगे दो ट्रायंगल जो आपको कॉन्ग्रेंट करना है और उसके एलिमेंट्स हमको लेना है। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डी ए पी का ए एंगल, डी ए पी का ये एंगल और इसका ई बी पी का ये एंगल, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज ए एंड बी गिवन है। एंगल हो गया साइड, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये वाला मिड पॉइंट के कारण। जैसे गिवन तीसरा एंगल जो हमने फाइंड किया, ए पी डी तक, यहां तक इज इक्वल टू एंगल बी पी ई तक, यहां तक it is from 1, that's why triangle DAP is congruent to triangle EBP। क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल ASA। नाउ AD इज इक्वल टू BE। AD इस ट्रायंगल का ये पार्ट है DA, ये साइड, और इस ट्रायंगल की ये BE, इट इज BE, DA BE ये इक्वल, दैट्स वाई AD इज इक्वल टू BE। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये CPCT है and it is over। this is first, this is second, okay। so इस तरह से इसको करना था। the question is over। now last question। Last question।
ये पॉइंट एम है, इट इज ए बी सी डी एंड क्वेश्चन। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल है। सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये ए बी है, ये इसका मिड पॉइंट है। अभी मैंने बताया था आपको कि मिड पॉइंट मतलब ए बी का अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके 2 इक्वल सेगमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूसर टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम सी एम भी इक्वल है। ये डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी इक्वल है। उसके बाद में शो दैट ट्रायंगल ए एम सी is congruent to triangle BMD. Second, DBC is a right angle. Is a right angle मतलब है कि इसके इज इक्वल टू आपको 90 बताना है, ये लाना। थर्ड वन है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB एंड लास्ट में CM इज हाफ ऑफ AB। ये है आपका क्वेश्चन और ये गिवन जो है ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में करा दिया, आप बाकी लिख लेंगे। ये है टू प्रूव, ये टू प्रूव है, गिवन आप लिख लें, गिवन आप लिख लें। ओके, सो इसमें अपने को एक डायग्राम में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सो काफ़ी लॉन्ग है। सो आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए होते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें हमें फाइंड करनी होती। सो बिफोर दैट फर्स्ट टाइम नाउ इज टाइम इज ओवर। सो वापस वही डायग्राम गिवन मैंने बता दिया, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये 90 है और ये प्रूव करना है। तो इसको हम कल सॉल्व करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टॉप हियर, सी यू टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।